विमेन टॉक। विमेन सी इसका जेंडर से भी कोई लेना देना नहीं है कि आपकी सोच कैसी है। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दूंगी। हमारे पास एक केस आया जहां पर एक छोटी बच्ची के साथ मोलेस्टेशन हुआ। किसी सब्जी वाले ने किया, किसी वेंडर ने किया, एंड शी इज ओनली 6 year old। एंड व्हेन वी गॉट टू नो द केस, तो हमने बातचीत की तो उसकी ग्रैंड मदर उसी को डांट रही थी कि तुमने ये ऐसे बात क्यों की, तुमने स्माइल क्यों किया। और ऐसे हमारे पास अनेकों एग्जाम्पल है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी एक जो ग्रैंड मदर है वो एक महिला है और वो बच्ची को डांट रही है कि तुमने इस तरह के जेस्चर क्यों दिए। शी इज टेलिंग हर टू बी केयरफुल। हाँ, शी इज नॉट नॉट टेलिंग। केयरफुल। वो केयरफुल रहने के लिए नहीं बोल रही, वो केयरफुल काश वो बोलती, उनको उसकी चिंता होती। वो बोल रही तुमने स्माइल क्यों की, तुम उसके पास गई क्यों, तुम्हें गलत नहीं इशारा जाना चाहिए तुमने था, किया। तुमने ये इशारा किया। तो अब आप सोचिए वो और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं तुम्हें जैसे बहुत सारे हमारे विमेन पॉलिटिशियंस ने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं। और अगर आप यहाँ से निकल कर इंटरव्यू करें कुछ महिलाओं का बाहर निकल कर, अगर आप उनसे पूछें बलात्कार क्यों होते हैं, उनके जवाब भी आप सुन लीजिएगा, हमने तो ये सब कर रखा है। तो इट इज नथिंग टू डू विद कि आप महिलाओं के प्रति मानसिकता पुरुषों की कैसी है, इवन महिलाओं की भी कैसी है। तो ये इट इज नथिंग टू डू विद जेंडर, एटलीस्ट द माइंडसेट। I'm trying to narrow down where this kind of mentality comes from. Is it the influence of Indian cinema or the kind of songs that we watch on screen? Is it the education system जहाँ पे लड़कों को गुड टच या बैड टच के बारे में सिखाया नहीं जाता, सिर्फ घर पे माएँ अपनी बेटियों को सिखाती हैं? कहाँ से पनप रहा है ये? Where does it all start is what I want to know. It doesn't start from one place, Right. and it doesn't end at one place. It is multi-layer, multi-agency, you can say stakeholder वाली एक बात है कि खाली आप बॉलीवुड को भी ब्लेम नहीं कर सकते। दो मैं तो बहुत ज़्यादा उनको कटघरे में खड़ा करती हूँ, क्योंकि हमारे देश में क्या है, देखिए, एक तो रिलीजन है एंटरटेनमेंट के नाम पर, या फिर बॉलीवुड है। मैं एंटरटेनमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रही हूँ, क्योंकि आप सच में अगर रिलीजियस हो तो आप बहुत गहरे उसको पढ़ोगे। आप किसी ने पढ़ा नहीं है यहाँ पर कि मतलब रियल मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिंग अ वुमन क्या है। सब ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। और अगर इसी तरह से हमारा दूसरा जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है वो बॉलीवुड है। दोनों में ही आप देखिए, अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें या किसी भी धर्म के, उसमें महिलाओं को बहुत नीचे रखा गया है। और महिलाओं का शोषण और महिलाओं को जो परसीव किया गया, इवन सीता माँ को बाहर कर दिया गया ऑन द डाउट ऑफ हैविंग एन अफेयर। और द्रौपदी का तो चीरहरण हुआ, आपने देखा। दो ये नहीं दिखता कि उसके ऊपर पूरी महाभारत हुई और उनकी डिग्निटी को बचाने के लिए। तो मीनिंग नहीं समझते हैं तो, बट स्टिल वहां से। और आज अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो एक भी फिल्म मतलब अभी बनने शुरू हो गई है अच्छी अच्छी, बट ऑब्जेक्टिफिकेशन के बिना कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी। मैंने तो बहुत सारी फिल्मों में निरीक्षण किया, 100 में से 90 फिल्में ऐसी हैं जिसमें महिलाओं का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है और महिलाओं को कहीं ना कहीं कमजोर दिखाया है, या सिर्फ एक शरीर दिखाया है, या फिर एक ऑब्जेक्ट दिखाया है, या फिर महिला का शोषण हुआ है और उसको इन अ पॉजिटिव वे दिखाया गया किसी गाने में। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी कर देता है। इतने सारे गाने, आप कोई भी गाना उठा लो, मैं आपको उसमें ही निकाल के दे दूंगी कुछ ऐसे लिरिक्स जो बहुत डिमीनिंग है, जो हम इंजॉय करते हैं, जो हमें पता भी नहीं है। आज तक मैं भी इंजॉय कर रही थी, तो मुझे भी नहीं समझ में आई थी जब तक मैंने इसमें ज्यादा काम शुरू किया। तो मुझे लगा नहीं, वो गलत था, ऐसे कैसे हम लोग उसको कंफर्टेबल कर सकते। कल रात को मैं एक गाना सुन रही थी, हालांकि हर गाने में मैं बता रही थी कि खंबे जैसी खड़ी है लड़की है फुलझड़ी, इसको चखाए मजा। अब मजा चखाने का मतलब क्या है, इतना क्यों इतरती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है, इसको चखाए मजा, ये वाला गाना था। तो ये सारे गाने हम बहुत बहुत सुने हैं और हमने इन्हीं पे हमने अपना हम बड़े हुए हैं इनको सुन सुन के। Right. तो तब तो हम एंजॉय करते थे, बट अभी अगर हमें लगता है कि यही नॉर्मल लाइफ में बॉयज कर रहे हैं कि अगर लड़की ने एटीट्यूड दिखा दिया तो वो कहते हैं इसको मजा चखाएंगे। दैट्स हाउ द होल ईगो, वो जो ट्रिप है कि लड़की ने मना कैसे कर दिया, इसने हमें रिजेक्ट कैसे कर दिया। तो ये सारी चीजें ना इम्बाइब्ड हो जाती है। तो बॉलीवुड का तो बहुत बड़ा रोल है, समाज का बहुत बड़ा रोल है, ब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल है, रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है, हर फैक्टर का बड़ा रोल है। आपके घर में आप किस तरह से महिलाओं का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसके हिसाब से द मैन विल एक्ट विद अदर वुमेन आउटसाइड।
if the women of the house is not respected in the house, he will definitely not respect the women outside. So Absolutely. there are many factors such as.